हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। एमएससी बॉटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में। तो जो रोडोफाइसी है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे कि उनके जो गैमीट्स हैं उनको क्या बोलते हैं। अब कार्पोगोनियम क्या होता है, और इसके अंदर जो रोडोफाइसीज हैं उनके अंदर जो फीमेल वाला जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कार्पोगोनियम। क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं रोडोफाइसिस रेड एल्गीज के अंदर। तो क्योंकि कहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि ऊडोगोनियम होता है, कहीं पे उगोनियम, एंथ्रीडियम, लेकिन रोडोफाइसिस में कार्पोगोनियम और मेल वाले को क्या बोलते हैं, स्पर्मैशियम। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कार्पोगोनियम के अंदर कुछ बहुत यूनिक फीचर्स से हैं। जैसे कि जो फीमेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है विद अ टिप, ठीक है, जो पूरा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बनाया कार्पोगोनियम, इसके अंदर ना ये पूरा सेक्स ऑर्गन, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसके ऊपर जो टिप है, इसकी टिप, इसके टिप के साथ होता है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा कार्पोगोनियम हो गया और यहाँ पे हो गई इसकी टिप। तो ये जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है विद अ टिप इज़ कॉल्ड ट्राइकोगाइन। तो जो कार्पोगोनियम है इसके अंदर जो फीमेल वाला जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो टिप है इसको हम बोल रहे हैं ट्राइकोगाइन। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे दो न्यूक्लियसेस हैं, एक तो यहाँ पे जो हमारा पूरा कार्पोगोनियम का खुद का है और ये जो यहाँ पे टिप है उसका। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ट्राइकोगाइन न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो ट्राइकोगाइन का जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाएगा मेच्योरिटी के बाद। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। एंड एक और इसका पॉइंट है कि इट हैज़ टू न्यूक्लियस, इट हैज़ टू न्यूक्लियाई। ठीक है, कौन सा डीजेनरेट होता है, ट्राइकोगाइन वाला न्यूक्लियस डीजेनरेट होता है मेच्योरिटी के बाद। न्यूक्लियाई डीजेनरेट आफ्टर मेच्योरिटी। ठीक है, और जो बेसल न्यूक्लियस है हमारा, जो फीमेल का जो है गैमीट, वो हमारा न्यूक्लियस होगा पूरे एग सेल का। ठीक है, तो जो बेसल न्यूक्लियस होता है वो फंक्शनल होगा। बेसिकली बेसल जो न्यूक्लियाई है इज फंक्शनल। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि कार्पोगोनियम में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब बेसिकली वैसे पूछा जाएगा 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई। तो अगर वहाँ पे वैसे ना दिया हो कि आफ्टर मेच्योरिटी कितने बचते हैं, तो उससे पहले तो हमारे 2 न्यूक्लियाई ही होते हैं, एक ट्राइकोगाइन का खुद का टिप का होता है और एक बेसल न्यूक्लियाई होता है जो कि बाद में फंक्शनल हो जाता है। अब स्पर्मैशियम का देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्राइकोगाइन था, लिख लीजिएगा। अब स्पर्मैशियम का देखते हैं। स्पर्मैशियम में बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। जो हमारा मेल ऑर्गन होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, और यहाँ पे क्या होता है, बेसल रीजन में वैक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा मेल बनाया मैंने पूरा, तो इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियाई और पूरा का पूरा जो स्पेस है ये पूरा बेसल रीजन में, और पूरा बहुत बड़ा वैक्यूल होता है इसके अंदर। तो स्पर्मैशियम में कुछ खास नहीं है, बस मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेसल रीजन में वैक्यूल होता है। इसके बेसिकली यही फीचर्स हैं। हमारा कार्पोगोनियम जो था उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो बेसल रीजन है वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल कंटेन क्या करता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए रोडोफाइसी की लाइफ साइकिल में अब आ जाता है फर्टिलाइजेशन। हमने पहले पढ़ लिया मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इतने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल गोनिमोब्लास्ट क्या होता है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है, फ्यूजन जो होता है कार्पोगोनियम में जाके होगा। तो ये हमारा पूरा बेसल रीजन था कार्पोगोनियम का। टिप तो मान लीजिए जो होगी डीजेनरेट हो चुकी है, तो हमारा एंथ्रीडियम आया और यहाँ पे पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन हो गया। तो कहाँ पे फ्यूजन अकर हुई, फ्यूजन अकर इन द बेसल रीजन।
या फिर बेसल पोर्शन में, ठीक है, ऑफ कार्पोगोनियम में, कार्पोगोनियम। अब क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम है डज नॉट फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये जो हमारा मान लीजिए कार्पोगोनियम है, ये तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, अभी जाइगोट फॉर्मेशन हुई नहीं है, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियसिस के अंदर ये एक हमारा मेल का है, ये फीमेल का है, अभी जाइगोट नहीं बनेगा, ठीक है, जाइगोट नहीं बनाता, कार्पोगोनियम नहीं बनाएगा, बट ये दो न्यूक्लियसिस हमेशा कैरी आउट मतलब कैरी करेगा, ठीक है। अब यहाँ से कार्पोगोनियम के अंदर से इसने ये जो थे न्यूक्लियसिस को निकाला और कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया इन दोनों न्यूक्लियसिस को। ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होती हमारे कार्पोगोनियम के अंदर, ठीक है। कार्पोगोनियम डज नॉट फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। ये क्या करता है, ये इन दोनों न्यूक्लियसिस को उठाएगा और कहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, एक सेल होता है, डिफरेंट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सेल, ठीक है। ये है हमारा ऑक्सिलरी सेल, यहाँ पे उन दोनों न्यूक्लियसिस को डिपॉजिट कर दिया, ये जो हमारे मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई थे। अब ये जो ऑक्सिलरी सेल है ये भी दो टाइप का है, ठीक है। पहला है इसका पहला टाइप क्या है इसका, न्यूट्रिटिव, ठीक है, न्यूट्रिटिव सेल होता है ये, जो कि ये जो हमारा डेवलपिंग कार्पोस्पोरोफाइट है, जो आगे हमारा जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है, जो डेवलप होगा, ये जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट के थ्रू ही तो हमारा जो आगे डेवलपमेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि कार्पोस्पोरोफाइट क्या होता है, जाइगोट से डेवलप हुआ एक डिप्लॉयड प्लांट होगा जो कि फीमेल से गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है, ठीक है, जो कि आगे चल के डिप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा। तो बेसिकली कार्पोस्पोरोफाइट क्या है, एक डिप्लॉयड प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इन दोनों का जाइगोट बन जाने के बाद वो क्या बनाएंगे, कार्पोस्पोरोफाइट बनाएंगे। अब कार्पोस्पोरोफाइट बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि न्यूट्रिटिव वाले जो हमारे सेल्स हैं वो देंगे ऑक्सिलरी सेल के अंदर जो प्रेजेंट है। सेकंड चीज़ है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल क्या करेगी, जेनरेटिव सेल बनाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेनरेटिव सेल बनाएगी हमारी गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ब्लास्ट फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या होता है, गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट बियर करता है टर्मिनल कार्पोस्पोरेंजिया विच फॉर्म द कार्पोस्पोर्स। अब ये जो जनरेटिव सेल है, देखिए ये ऑक्सिलरी सेल के अंदर इन्होंने भेज दिया। ऑक्सिलरी सेल क्या है, आराम से यहाँ पे इसके पास न्यूट्रिटिव सेल्स भी हैं और कुछ जनरेटिव सेल्स भी हैं। तो न्यूट्रिटिव सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो दो न्यूक्लियसेस हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन बना रहे हैं, ताकि वो दोनों आपस में जब बन जाएंगे, मतलब जाइगोट बन जाएगा एक, तो उसको आगे डेवलपमेंट में किसने हेल्प चाहिए ना, कार्पोस्पोरोफाइट बनाने के लिए, तो वो जो हमारा न्यूट्रिटिव सेल है वो इसको प्रोवाइड करेगा। अब जनरेटिव वाले जो क्या काम कर रहे हैं कि जब बन जाएगा तो उसको ना एक फिलामेंट पे रख देंगे हम। ये जो हमारा कार्पोस्पोरोफाइट, मान लो जो ये बन गया, जाइगोट ने न्यूट्रिशन से इस कार्पोस्पोरोफाइट को बना लिया, अब इसको चाहिए जगह रखने के लिए, तो ये जनरेटिव सेल एक गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएगा जो इस कार्पोस्पोरेंजिया या कार्पोस्पोरोफाइट को रख सके, ताकि ये बाद में कार्पोस्पोरोफोर्स बना सके। वो जो डिप्लॉयड स्पोर्स बनाता है ये कार्पोस्पोरोफाइट, वो यहाँ पे इस फिलामेंट के ऊपर रख के बना सके। तो गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट क्या है, गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट क्या करता है, बियर करता है, ठीक है। बियर क्या करेगा, बियर हमारा टर्मिनल कार्पोस्पोरेंजिया विच फॉर्म्स द कार्पोस्पोर्स। अब ये कार्पोस्पोर्स जो डिप्लॉयड होंगे वो बन जाएंगे। अब क्या होगा, कार्पोस्पोर्स क्या करेगा, मैंने बताया था कार्पोस्पोर्स टेट्रास्पोरोफाइट बनाने लग जाते हैं। कार्पोस्पोरोफोर्स क्या बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, डिप्लॉयड होते हैं जो कि, तो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट। और ये जो टेट्रास्पोरोफाइट्स हैं वो आगे चल के ये जो
स्पोरोफाइट्स हैं, ठीक है, विल इवेंचुअली बियर टेट्रास्पोरेंजिया। और ये टेट्रास्पोरेंजिया, ये जो 4 टेट्रास्पोरेंजियाज हैं वो सारे के सारे क्या फॉर्म करेंगे, 4 स्पोर्स बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, जिनको हम मिला के क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोर्स। तो ये थी हमारी पूरी हमारे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर से बता देती हूँ आपको, एक कार्पोगोनियम था। कार्पोगोनियम के पास पहले से ही खुद का एक न्यूक्लियस था और बाहर से जब मेल न्यूक्लियस आया तो वो भी इस बेस के अंदर ही आ गया। अब क्या हुआ, कार्पोगोनियम के अंदर हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों हैं। अब यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी, कहाँ होगी, एक ऑक्सिलरी सेल होगा। ऑक्सिलरी सेल के पास अपना एक न्यूट्रेटिव सेल होगा, अपना एक जेनरेटिव सेल होगा। जब ये कार्पोगोनियम अपने दोनों न्यूक्लियसेस इसके अंदर भेज देगा, डिपॉजिट कर देगा, तो न्यूट्रेटिव सेल इन दोनों को जाइगोट बनने के बाद कार्पोस्पोरोफाइट बनाने के लिए हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन देगा। और जेनरेटिव सेल एक फिलामेंट बनाएगा ताकि वो कार्पोस्पोरोफाइट बाद में जब कार्पोस्पोरेंजिया बनाएगा तो वो फिलामेंट उसको बियर करे, मतलब कि उस फिलामेंट पे वो कार्पोस्पोरेंजिया हम रख सके और वो कार्पोस्पोरेंजिया बाद में स्पोर्स बनाए, ठीक है। अब ये कार्पोस्पोरेंजिया कार्पोस्पोर्स बनाएगा जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बाद में क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट। ये टेट्रास्पोरोफाइट फिर से क्या करेंगे, बियर करेंगे टेट्रास्पोरेंजिया, ठीक है। और ये टेट्रास्पोरेंजिया मियोसिस करेंगे, ठीक है, मैंने बता रखा है, ये मियोसिस करेंगे और हैप्लॉइड 4 टेट्रास्पोर्स बना देंगे, टेट्रास्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है हमारी किसकी, रोडोफाइसीस की। तो ये पूरा जो था रोडोफाइसी का वो सारा हमारा ख़त्म हो गया। अब हम ना ज़ेंथोफाइसी भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा एल्गी जो है वो पूरा ख़त्म होने वाला है। छोटा सा है, उसको मैं अलग ना फिनिश करके इसी में ही कर देती हूँ। तो जो हमारा ज़ेंथोफाइसी है, ड्यू में सबसे पहले हमें वोकेरिया पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसके बेसिक फंक्शंस हम देख लेते हैं। वोकेरिया जो हमारा ज़ेंथोफाइसी है वो येलो, इसको क्या बोलते हैं, येलो ग्रीन एल्गे बोलते हैं इसको, ठीक है, येलो ग्रीन एल्गे। नाउ सेल वॉल इज़ ऑफन एब्सेंट, इसके अंदर जो होता है सेल वॉल इज़ ऑफन एब्सेंट, सेल वॉल इज़ ऑफन एब्सेंट। क्या होता है, सिर्फ पैक्टिक एंड स्मॉल सेल्यूलोज होता है, ठीक है। सेल्यूलोज और सेल वॉल क्या है, सिलिसिफाइड होती है, सिलिसिफाइड, सिलिका प्रेजेंट होता है इसमें, सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, पैक्टिन की बनी है, स्मॉल सेल्यूलोज है और सिलिका प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आया था ज़ेंथोफाइसीस से रिलेटेड कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस में था कि सेल्यूलोजिक होती है, किसी के अंदर म्यूसिन लिखा था, किसी के अंदर म्यूसिलेज लिखा था, किसी में हेमी सेल्यूलोज लिखा था और कहीं लिखा था कि पैक्टिन और उनकी जो सिलिसिफाइड सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है। तो जो फाइसीज हैं उनके अंदर पैक्टिन और सिलिसिफाइड सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। अब इनका पिगमेंट देख लेते हैं हम, इनके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पिगमेंट्स हैं इनके अंदर हमारे, क्लोरोफिल ए है, बी नहीं होता, बी एब्सेंट है इसमें। सियानोफाइसिस में भी एब्सेंट था, ज़ेंथोफाइसिस में भी बी एब्सेंट है। इसके अंदर क्या है, ज़ेंथोफिल्स, ज़ेंथोफिल्स, ठीक है, और क्लोरोफिल ई प्रेजेंट है। पायरेनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसका कि पायरेनॉइड्स एब्सेंट होते हैं इसमें। क्या है, पायरेनॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते, दे आर एब्सेंट इन ज़ेंथोफाइसी, प्लीज़ रिमेंबर इट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसमें, डिस्कॉइड शेप का, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड होता है। और फूड रिजर्व कैसा होता है इनका, रिजर्व फूड मटेरियल,
इनके अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल में क्रीजोलैमेरिन, ठीक है, ऑयल, फैट और ल्यूकोसिन, ठीक है। ये सब इसके बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो वोकेरिया है, वैसे तो ना वो वोकेरिया जो है, नहीं सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इनके अंदर ना रेयर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो बहुत रेयर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज़ रेयर, ठीक है, रेयर। और हमारी जो आइसोगैमस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी, आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होती है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी आइसोगैमस। नाउ वोकेरिया में टिपिकली oogamous होती है। वोकेरिया जो है उसमें टिपिकली oogamous रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अब देखिए वोकेरिया यहाँ से हम पढ़ते हैं। अब देखिए वोकेरिया क्या है, वो लैंड और वाटर दोनों में पाया जाता है, लैंड भी और वाटर भी। पर क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो कौन सी स्पीशीज़ है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है और कौन सी स्पीशीज़ है जो कि मेरीन वाटर में पाई जाती है। तो यहाँ पे जितने मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक इसकी स्पीशीज़ जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, मेरीन वाटर में, जिसका नाम है वोकेरिया, को मैं वी से बता देती हूँ, और एम्फीबिया। देखो एम्फीबिया का मतलब पहले से ही पता लग रहा है कि वो दोनों जगह पे रह रही है। तो वोकेरिया एम्फीबिया मतलब कि इट अकर्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, तो मैंने बोथ लिख दिया। अब एक वोकेरिया फिलोबोलोइड्स है, ये लर्न कर लीजिएगा, ये मेरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे ईडोगोनियम है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है ना, टिपिकली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए वोकेरिया के अंदर जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो मैं आपको करा देती हूँ, फिर एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारा एल्गे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो बंदे स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन्होंने बहुत सारा एल्गे का जो सिलेबस है जो DUBHO का है वो कवर कर लिया है, ठीक है। तो वोकेरिया देखते हैं। अब वोकेरिया के अंदर क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि वोकेरिया जो होता है ब्रांच्ड साइफोनेशियस होता है, ठीक है, ऐसा ब्रांचिंग होती है, बहुत स्टार्टिंग में बताया था। और इसके अंदर एसेप्टेट ऐसे होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस ये जो हैं ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से कर रहे होते हैं। ये होता है वोकेरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वोकेरिया में ध्यान रखिएगा, वोकेरिया ना ही यूनिसेल्युलर है, ना ही ये यूनिसेल्युलर है, और नॉर नीदर यूनिसेल्युलर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और नॉर मल्टी सेल्युलर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वोकेरिया इज ए सेल्युलर सीनोसिटिक फॉर्म में पाया जाता है। वोकेरिया इज ए सेल्युलर सीनोसिटिक फॉर्म, ठीक है। अभी बताया मैंने ज़ेंथोफाइसिस के अंदर सेल वॉल बेसिकली एब्सेंट होती है, सिलिसिफाइड होते हैं। सिमिलरली जो हमारा वोकेरिया है उसके अंदर भी आउटर जो होती है वो पेक्टिक होती है सेल वॉल, और जो इनर होती है वो सेल्यूलोजिक होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो इसमें देखी जा रही है। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। तो देखिए एक फंक्शन होता है इनके अंदर कि देखिए जो हमारी जो रिप्रोडक्शन है, अगर मैं आपको बताऊं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ए सेक्शुअल हमारी जो रिप्रोडक्शन है वोकेरिया के अंदर वो किस में देखी जाती है, किसके थ्रू देखी जाती है, तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्म करता है ज़ूस्पोर्स, और इसके जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनज़ूस्पोर्स, ऐसे होंगे, और उनके अंदर बहुत छोटे छोटे कंपाउंड से ज़ूस्पोर्स होंगे, छोटे छोटे,
और इनके फ्लैजिला बहुत सारे होंगे, मल्टीपल फ्लैजिला, बिल्कुल, जिनके भी फ्लैजिलास ऐसे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिन जू स्पोर्स। तो सिन जू स्पोर्स किस में देखने को मिलते हैं? वोकेरिया के अंदर। तो याद रखिएगा, जू स्पोर्स कैसे? सिन जू स्पोर्स। और किसके थ्रू होता है? एप्लानोस्पोर्स के थ्रू, ठीक है। और किसके थ्रू होता है? हेप्नोस्पोर्स और एकाइनेट्स के थ्रू। एकाइनेट्स में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिक्स में समझाया था, पर कभी कभी ना एकाइनेट्स के थ्रू ना एक स्टेज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम बोलते हैं गोंगरोशिया स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है ना कि ये जो एकाइनेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे ट्राइकोम्स में हमने देखा था, कहीं कहीं पे ये एकाइनेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंपाउंड से। तो एकाइनेट्स ना बहुत ज़्यादा चेन सी फॉर्म कर लेते हैं ऐसी। ये जब चेन सी बन जाती है, मान लीजिए ये भी चेन है पूरी की पूरी, इस पूरी चेन को व्हेन एकाइनेट्स अकर इन चेन, इस पूरी स्टेज को क्या बोलते हैं? गोंगरोशिया स्टेज। तो गोंगरोशिया स्टेज पूछा जाता है कि क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लोग इसको गोनिमोब्लास्ट से क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, पर गोनिमोब्लास्ट हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है, और गोंगरोशिया स्टेज हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको इस वाली वीडियो में दिखाया था वोकेरिया का स्ट्रक्चर। अब एक और चीज़ देखिए कि वोकेरिया के जो फिलामेंट्स हैं, इनके ऊपर ही ना देखो, इसका जो मेल वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो ऐसे हुक लाइक होता है, ऐसे हुक की तरह प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे हुक की तरह इसका जो मेल वाला होगा वो इस फिलामेंट से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये मेल एंथ्रीडियम बोल दूंगी मैं इसे, एंथ्रीडियम, ठीक है, ये मेल है। और फीमेल वाला भी यहीं कहीं ऐसे इसी के सेम फिलामेंट के ऊपर ही, वो हुक में नहीं प्रेजेंट होता, वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारा फीमेल ऊगोनियम, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ऊगोनियम, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल। अब इसमें क्या है, जब वो एक ही फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली बहुत इजीली वो रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखूँ, वोकेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इससे पता लग जाएगा। तो देखो, इसके पास एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया भी है, और इसके पास ऊगोनियम भी है। अब एंथ्रीडिया और ऊगोनियम में क्या होगा? एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? स्पर्म्स बनाएगा, जो कि कैसा है? हुक लाइक है। तो ये भी बता देना कि किस में हुक लाइक देखने को मिलता है? वोकेरिया में। ऊगोनियम क्या बनाएगा? एग बनाएगा। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पूरी प्रोसेस हो गई हमारी, और इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया यहाँ पे? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होगा। अब ये जाइगोट आगे चल के मियोसिस करेगा। मियोसिस से क्या होगा? हमारा फिर से वही फिलामेंट बनने लग जाएगा, जो कि हैप्लॉइड फिलामेंट्स में बनने लग जाएंगे, ठीक है। जाइगोट ने जैसे मियोसिस किया, वो फिर फिलामेंट्स बनाने लग जाएगा, जैसे वोकेरिया के फिलामेंट्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो वही वोकेरिया आ गया, फिर से वोकेरिया पे वही हुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्म ऊगोनियम। तो यही पूरी रिप्रोडक्शन है वोकेरिया की। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। और जाइगोट ही सिर्फ एक स्टेज थी जहाँ पे डिप्लॉइड हमें जो जाइगोट था वही एक डिप्लॉइड स्टेज था, बाकी हमारी सारी जगह हैप्लॉइड अपलॉइड देखने को मिला। तो ये हमारा वोकेरिया भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया एल्गी से रिलेटेड, वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उससे बाहर का कोई आएगा, अगर स्टिल आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे हों जो इनसे बाहर के हों, तो प्लीज़ आप रीड कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट जितना अभी तक मैंने पढ़ा है DU और BHU के क्वेश्चंस में, वो मैंने सारा यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। ये एल्गी था, मैं आगे और पढ़ाऊँगी।
तो वो हम आगे वीडियोस में कवर कर लेंगे। अभी जितना भी था उसके लिए थैंक यू सो मच अगर देखा आपने ये सब तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको क्या ऐड कराना है या कोई फीडबैक देना हो। सो थैंक यू सो मच।